Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here in this science class, we will discuss a new chapter of your book. Here, we will discuss about soil. मिट्टी के बारे में देखेंगे. क्या देखेंगे? मिट्टी के बारे में, है ना? मिट्टी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से टाइप की मिट्टियां होती है, टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना? टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में देखेंगे. फिर उसके बारे में देखेंगे कि ये जो सॉइल है इनमें कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं. और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें सॉइल को कंजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है. क्या? सो ये सब चीजों को हमने देखना है बेटा इस क्लास में, कि सॉइल के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसको कंजर्व कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स का हम यूज करते हैं, ये सब चीजें. तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या नया पढ़ेंगे. ओके, so let's start chapter number 11, soil erosion and conservation. So this is the chapter name. Let's start. Rock off. सबसे पहले सॉइल से पहले आपको रॉक क्लियर होनी चाहिए. सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रॉक के बारे में भी बताया हुआ है. ठीक है, सो रॉक को पढ़ेंगे तभी हमें सॉइल समझ आती है, क्योंकि रॉक से ही सॉइल बनती है. अभी चैप्टर में देखेंगे, है ना? तो हम रॉक से पहले शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. रॉक ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर फाउंड ओवर द अर्थ. हम बहुत तरीके की रॉक्स हमारे अर्थ पे हैं. इन हिल्स एंड माउंटेन्स, इन द सॉइल एंड बिलो द अर्थ. स्मॉल रॉक आर नोन एज पेबल्स और स्टोन्स. ह्यूज रॉक्स आर नोन एज बोल्डर्स आर फाउंड इन माउंटेन्स. कुछ रॉक्स छोटी होती है, कुछ रॉक बड़ी होती है ना? चलिए, अब आपने मुझे बताना, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर एंड राइट द करेक्ट नेम ऑफ रॉक जिनसे ये मॉन्यूमेंट्स बने हैं. बता पाओगे? चलिए, ये अभी हम चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो आप ये जरूर बता पाओगे मुझे, है ना? तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. चलिए, काइंड्स ऑफ रॉक. 3 टाइप की रॉक है: इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. सबसे पहले इग्निशियस रॉक कौन सी होती है? इग्निशियस रॉक ना, जब वोल्केनो इरप्ट होता है ना, जो अंदर से वोल्केनो जब आता है, जब वो वोल्केनो कूल डाउन होता है, तो ये इग्निशियस रॉक बनती है. काले काले कलर की रॉक होती है ये. ठीक है. So when the magma cools down, rock are formed. जब magma cools down होता है तब ये rocks बनती है. इन rocks को कहते हैं igneous rock. Minerals like mica, quartz, copper, tin, aluminium, iron and magnesium, ये examples है हमारे igneous rock के. So ये सारी चीजें हमें igneous rock से मिलती हैं. नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स. जब वही igneous rock छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक. Okay, so when the speed of running water decreases, the substance brought by the water are deposited in many layers. More and more layers of substance continue to pipe up on the top in many number of years. The amount of the pressures and the layers by them वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. मीन्स जब उस पर हीट, वाटर, रेन का प्रेशर पड़ता है, वो बड़ी बड़ी रॉक्स छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है. एग्जाम्पल्स क्या है? ये लिखे, डोलोमाइट, ओके, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन्स आर द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. नेक्स्ट है बेटा मेटामॉर्फिक रॉक. अब जब इन रॉक्स में हीट एंड प्रेशर लगता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है. सो ड्यू टू द हीट एंड ग्रेट प्रेशर ऑन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड. जब हीट एंड प्रेशर लगता है इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है. इसके एग्जाम्पल है स्लेट्स, मार्बल, गिनीज एंड कोल आर द एग्जांपल ऑफ इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल्स हैं. ओके, आई एम होपिंग कि रॉक क्लियर हो गया होगा. अब हम सॉइल देखते हैं. मिट्टी क्या होती है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज सॉइल. जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जमीन का, वो है सॉइल, मिट्टी. इट इज इंपॉर्टेंट as water and the air. Air and water की तरह ही soil भी बहुत important है. Plant need soil to grow and survive. Plants को soil चाहिए survive करने के लिए. Plants get minerals and water from the soil. It is important to all the form of life. Of course, soil important part है हमारा. अब soil important है, formation soil की कैसे होती है? देखिए कैसे होती है. जब उसमें हीट टेम्परेचर लगता है, किस पे? पत्थरों में. तो वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, इतनी जल्दी नहीं बनता. सोचो वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है. जो बड़े बड़े पत्थर ना, वो जब छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं तो सॉइल बन जाती है. ठीक है. सो द विंड, वाटर एंड टेम्परेचर एक्ट कॉन्टिन्यूसली ऑन द रॉक. This result in breaking down the rock into the smaller and smaller pieces. इसकी वजह से वो रॉक छोटे
पीसे में बढ़ जाती है। These pieces ultimately turn into sand, और यही पीसेस सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, रेत बन जाती है, मिट्टी बन जाती है। सोचो जो रॉक थी वो टूट 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 के बन गई है हमारी सैंड। अब देखते हैं कुछ पेबल्स एंड ग्रेवल्स क्या है। ये देखो, ये पत्थर है ना, ये जो छोटे छोटे पत्थर है, जब इसमें धूप पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो पेबल्स एंड ग्रेवल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। A pebbles is a small stone while the natural smoothing and round. So pebbles and gravels आपने देखे ना स्मूथ होते हैं, गोल गोल से होते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे क्या है, इससे क्या फॉर्म होगा, सॉइल फॉर्म होगी, ठीक है। सो आपको ये मोस्टली ये पेबल्स कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर गार्डन एरिया, पार्क एरियाज में, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन कौन सी टाइप्स होती है सॉइल की, कौन कौन सी टाइप्स होती है सॉइल की। फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल देखते हैं सबसे पहले। सो डेजर्ट एंड बीचेस सॉइल आर फुल ऑफ सैंड। जो डेजर्ट्स में मोस्टली आपको सैंडी सॉइल देखने के लिए मिलेगी, है ना। सैंड पार्टिकल्स आर बिग एंड रफ। सैंड के जो पार्टिकल्स बिग और रफ होते हैं। इट इज ड्राई एंड लाइट। ये ड्राई और लाइट होते हैं। इट डज नॉट होल्ड मच वाटर। ये पानी को होल्ड नहीं कर सकते। इट इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। कौन सी सॉइल, सैंडी सॉइल, ठीक है। यहाँ पे प्लांट आप ग्रोथ नहीं कर सकते। सेकेंड है क्ले सॉइल। क्ले वाली मिट्टी है ना, वो वाली सॉइल। सो इट इज अ हैवी डेंस एंड वेट सॉइल। ये हैवी होती है, डेंस होती है, वेट सॉइल होती है ये। इट इज वेरी फाइन सॉइल। ये सबसे फाइन सॉइल होती है। इट इज अ सॉफ्ट एंड स्मूथ टू टच। आप क्ले को टच करते हुए बहुत सॉफ्ट होती है। इट इज स्टिकी इन नेचर एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। ये स्टिकी होती है और ये काफी सारा पानी को रिटेन कर लेती है, होल्ड कर सकती है ये, ओके। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड पॉट्स। और क्ले सॉइल का हम यूज करते हैं पॉट्स वगैरह, टॉयज वगैरह बनाने के लिए। ऑन दी सॉइल यूजली कॉटन, टबैको, शुगर केन्स ग्रो किए जाते हैं क्ले सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल क्या होती है, दिस सॉइल कंटेन बोथ सैंड एंड क्ले। सैंड एंड क्ले दोनों होते हैं इस लूमी सॉइल में। इट इज लूज, लाइट एंड पोरस सॉइल। ये लूज होती है, लाइट होती है और पोरस सॉइल होती है। इट कैन होल्ड एयर एंड वाटर। ये एयर एंड वाटर को होल्ड कर सकती है। इट कंटेन ह्यूमस। इसमें ह्यूमस होती है। इट इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स अराउंड द ईयर। ये क्रॉप को ग्रो करने के लिए लूमी सॉइल को हम यूज कर सकते हैं, ओके। इट कैन ट्रैप एयर एंड वाटर फ्रॉम विच द प्लांट्स कैन ग्रो। इसकी वजह से यहाँ पे प्लांट को ग्रो किया जा सकता है लूमी सॉइल में, ओके। अब देखते हैं इरोजन ऑफ सॉइल। इरोजन क्या होता है सॉइल का, मतलब इरोजन क्या बोलते हैं, जैसे जब टॉप लेयर, हमारी जो सॉइल की टॉप लेयर है ना, इसका उड़ जाना, इसको बोलते हैं इरोजन। क्या कहते हैं बच्चों, इरोजन हो जाना, ठीक है। सो द टॉप मोस्ट सॉइल सॉफ्ट एंड लाइट इज कैरिड अवे मोर इजीली। जो ऊपरी जो सॉइल होती है वो आसानी से मूव हो जाती है, ठीक है। सो टॉप लेयर सॉइल की क्या होती है, इजीली मूव हो जाती है। क्या हो जाती है, मूव। ड्यू टू विंड एंड वाटर द सॉइल इज कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जिसकी वजह से सॉइल क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। किसकी वजह से, हवा पानी की वजह से, ठीक है। The rain water and the river as they flow they carry away the top layer of the soil। जो ये हवा पानी इस सब की वजह से जो हमारी टॉप लेयर सॉइल की है ना, वो फ्लैश हो जाती है। इसी को बेटा बोलते हैं सॉइल इरोजन हो जाना। सॉइल इरोड हो गई, मींस जो टॉप लेयर सॉइल की है ना, वो खत्म हो गई, ठीक है। सो हमको देखो, पहले तो आपको ये चीज समझे सॉइल होती कैसे, बनती कैसे। तीन टाइप की सॉइल हमने पढ़ी, लूमी सॉइल पढ़ी हमने, सैंडी सॉइल पढ़ी हमने, क्ले सॉइल पढ़ी, है ना। फिर अब हम देखते हैं इसको कंजर्व कैसे किया जाए, सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाए। सो सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ द सॉइल डिस्प्लेस्ड एंड रिमूव इट्स बैलेंस बाय द अमाउंट ऑफ सॉइल फॉर्म इन नेचर। सो हमें सॉइल को प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सॉइल का इरोजन ना हो सके। तो कौन कौन से स्टेप्स है जिससे हम सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय प्लांटिंग ट्रीज। ट्रीज को प्लांट करके हम सॉइल को रोक सकते हैं, है ना। बाय प्लांटिंग ट्रीज, सो वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। हमें जितने प्लांट्स उगाएंगे, क्योंकि प्लांट्स क्या है, रूट्स उसको होल्ड करके रखती है सॉइल को, ठीक है। सो इसलिए हम जितने ज्यादा प्लांट्स उगाएंगे उतना इरोजन कम होगा। सो वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। रूट्स ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज एंड ग्रासेस होल्ड सॉइल पार्टिकल्स firmly and do not let wash away from water and blowing wind। हवा और पानी से फिर आपकी सॉइल नहीं उड़ेगी, ठीक है। अगला है बाय टेरेस फार्मिंग। इस तरीके से टेरेस फार्मिंग करना,
है ना. So this method practices in farming to making terrace on the hillside is known as terrace farming. जो हिल साइड में मोस्टली टेरेस फार्मिंग किया जाता है. On the hill, we can prevent soil erosion by making terrace along the slope as shown in adjacent figure. जो आप इस फिगर में देख रहे हो, ये हिली एरियाज में टेरेस बना देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन उतना नहीं हो पाता. This reduce the force of water and wind. इसका ना क्या, अब यहाँ पे ऐसे स्टेप्स बना दिए, ऐसे ऐसे स्टेप्स बनाए, जिसकी वजह से डायरेक्ट हवा पानी का इतना फोर्स नहीं लग पाती है ना, इसकी वजह से. अब कंस्ट्रक्टिंग डैम्स बना दिए, ठीक है. So during the flood, a great part of a topmost soil washed by the rivers. Dams क्या है, ये काफी सारा हिस्सा डैम्स के पानी से बह जाता था, है ना. So डैम्स बना दिए ताकि प्रिवेंट कर सके हम सॉइल इरोजन. नेक्स्ट है बाय स्टॉपिंग ओवरग्रेजिंग को स्टॉप कर दीजिए तो भी आपकी सॉइल इरोजन नहीं होगी. ड्यू टू ओवरग्रेजिंग द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल बिकम लूज एंड इजिली ब्लो अप और वॉश अप. क्योंकि क्या है, ओवरग्रेजिंग होने की वजह से टॉप मोस्ट लेयर सॉइल की लूज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लो आउट हो जाती है. सो ये कुछ स्टेप्स, ये कुछ प्रोसेसेस है जो हम फॉलो कर सकते हैं अगर हमें सॉइल को बचाना है. सो या दिस इज द होल चैप्टर ऑल अबाउट. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. तो चलिए अब कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट वन, मैग्नीशियम इज फाउंड इन. मैग्नीशियम कौन से रॉक में मिलता है, अभी हमने देखा था इग्निशियस रॉक में. डोलोमाइट कौन सी रॉक में था, सेडिमेंट्री रॉक में था. कोल कौन सी रॉक में फाउंड था, मेटामॉर्फिक रॉक में फाउंड था. द सॉइल गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ में तो लूमी सॉइल हेल्प करती है, बाकी दोनों सॉइल तो अनफर्टाइल सॉइल है. नेक्स्ट मूव ऑन, फिलअप्स. फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स. रॉक फ्रेगमेंट्स का कौन मिक्सचर है, बताओ आप मुझे, बताओ. चलिए आप ये बता दीजिए, अगर फर्स्ट और सेकंड बता. फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक सॉइल आर फुल ऑफ सैंड. सैंड क्या कहां पे दिखेगी, बीचेस में एंड डेजर्ट में. तो ये हो गया सेकंड. ओके. थर्ड क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक इज यूज ऑफ मेकिंग टॉयज बनाने के लिए तो हमें पता है क्लेई सॉइल का यूज करते हैं, तो थर्ड का हो गया. फोर्थ में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, अभी हमने देखा था लूमी सॉइल का यूज करते हैं. तो फर्स्ट वन में तो ग्रेवल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल. चलिए अब कुछ ट्रू फॉल्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज दैट इन अ वोल्केनो द मैग्मा पोर्स इनटू अ मोल्टेन स्ट्रीम. बिल्कुल सही, मैग्मा वोल्केनो से इरप्ट होता है, हमें पता है. नेक्स्ट, सेकंड, रॉक डू नॉट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बिल्कुल गलत, रॉक में मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों होते हैं. नेक्स्ट, सॉइल इज इंपॉर्टेंट टू ऑल फॉर्म ऑफ आवर लाइफ. बिल्कुल, सॉइल बहुत जरूरी है, ठीक है. नेक्स्ट, क्लेई सॉइल इज स्टिकी. क्लेई सॉइल स्टिकी होती है, बिल्कुल सही होती है, ठीक है. नेक्स्ट, स्टॉप ओवरग्रेजिंग कैन नॉट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. बिल्कुल गलत, अगर हम ओवरग्रेजिंग को देखेंगे तो हम इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है. चलिए अब मैचिंग है आपके सामने, अब तो आप मैच कर लेंगे. देखिए, जैसे सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, इग्निशियस रॉक का क्या एग्जाम्पल होगा, बताओ. अभी हमने देखा था सेडिमेंट्री रॉक का सेल था, मेटामॉर्फिक रॉक का स्लेट था, इग्निशियस रॉक का मीका था, है ना. सैंडी सॉइल में क्या उगता है बताओ, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल. चलिए इसका 3 मैंने बता दिए, 3 आप मुझे करके बताइए. दिस इज अ होमवर्क टू यू, कर लोगे, दैट्स ग्रेट. चलिए क्वेश्चन आंसर्स क्या है, 2 ही क्वेश्चन है. व्हाट इज इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. इग्निशियस रॉक अभी हमने डेफिनेशन देखी, मेटामॉर्फिक रॉक जो हीट एंड प्रेशर से बनती है वो है मेटामॉर्फिक रॉक. What is the different method of conservation of soil? बहुत सारे मेथड्स अभी हमने देखे, टेरेस फार्मिंग, ओवरग्रेजिंग को स्टॉप करना, है ना, हम प्लांटिंग करना प्लांट्स को, तो हम कर सकते हैं, है ना. सो ये कुछ स्टेप्स थे जो हम फॉलो कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय.